हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एक ऐसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में, मतलब जिसे लोग अभी यहाँ पे भूल चुके हैं, क्योंकि स्टॉक में इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला, इतना ज़्यादा ये करेक्ट यहाँ पे हो चुका है कि मतलब कि लोग अब ये जानना भी नहीं चाह रहे हैं कि सर ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपको मिड कैप सेक्टर से ये बिलोंग करता है, जिसका नंबर भी आपको आते हुए दिखाई दिया था आपको हाल ही फिलहाल में। लेकिन जो यहाँ पे शक होता है ना कि सर क्या कंपनी का जो फंडामेंटल वो क्या यहाँ पे स्ट्रांग है, एक गजब का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है ये। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है अल्काइल अमाइंस। देखो मैं बता दूं कि फिलहाल तो यहाँ पे आपको जो है पिछले मार्केट डे में 1.5% तक का यहाँ पे गेन जरूर से देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लोग के पास ये शेयर है उनको मालूम है कि ये स्टॉक कितना अच्छा रिटर्न यहाँ पे शेयर किया है। जैसे कि देखोगे 1 साल का रिटर्न तो -12%, ठीक है, डाउन का। 5 साल का देखोगे 682% का यहाँ पे अपसाइड का रिटर्न है। और ये हम लोग जानते हैं कि मतलब कितना कम का जो स्टॉक 4000 से भी ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है, और आज के समय इतना ज़्यादा करेक्ट होने के बाद भी ये यहाँ पर आपको मतलब 680% का रिटर्न शेयर कर रहा है। क्या यहाँ पर अभी भी हम लोग बाई कर सकते हैं, या फिर क्या अभी हम लोग यहाँ पे शेयर को सेल करते जिनके पास एक टॉप लेवल में है? तो हम लोग यही टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। इससे हम लोगों को ये मालूम चलेगा कि कंपनी कैसी है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल, ठीक है। साथ में मैं बता दूं कि जो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो तो यहाँ पे स्ट्रांग है ही, लेकिन इसके बारे में जब हम लोग सही से जब आपको डिस्कस करते हैं तो बहुत कुछ हम लोग को जानने को भी मिलेगा। जैसे कि देखो पहले तो जो स्टॉक का पी है वो यहाँ पे 71 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस आपको ओवर ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे ओवर वैल्यू यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद देखो कंपनी का बुक वैल्यू जो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 10% दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर सही है। अब ये बुक वैल्यू होता क्या है, देखो मैं बता दूं कि बुक वैल्यू का सिंपल एक आपको रूल है। मान लो कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 234 रुपया पर शेयर। मतलब कि आपका बाइंग लेवल 1000 हो, 2000 हो या फिर 4000 क्यों ना हो, मिलेगा आपको 234 रुपया ही। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि सर बहुत ही खराब नंबर है। नंबर तो कुछ यहाँ पे कम है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं नंबर से ना, उसके हिसाब से यहाँ पे सही है, क्योंकि जो प्राइस जो चल रहा है मार्केट में उससे 10% के ऊपर कम से कम होना चाहिए, और ये यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद देखो कंपनी का ROC ROE सारा ही 20% के ऊपर है, मतलब कि ग्रोथ तो यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है वो यहाँ पे 20% से ज़्यादा का जो है ग्रोथ उसमें दिखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए सही है। कोई भी कंपनी के लिए देखो 12% के ऊपर तो कम से कम होना ही चाहिए, और ये 20% के ऊपर है, मतलब कि कंपनी बेस्ट कैटेगरी में आता है, और ये बेस्ट कैटेगरी का ही ये शेयर है, ठीक है, ये कंपनी ही है। डेप यहाँ पे ना के बराबर है, और देखोगे इसका एक बार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 46.4 टाइम्स है। मतलब यदि कंपनी के पास यहाँ पे 100 रुपये भी कर्ज है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 46 टाइम, मतलब कि 4600 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी आराम से चाहेगी जब मन तब ये 100 रुपये को चुका सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे कंपनी का जो पेग रेशियो वो भी यहाँ पे आपको ओवर वैल्यू ही यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब अभी भी प्राइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे आगे जब आपको डिस्कस करें इस बार का जो क्वार्टर का जो नंबर आया है, वो यहाँ पे जैसे हम लोग को पूरा मालूम था कि केमिकल सेक्टर का जो नंबर है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं देगा, और कहीं ना कहीं जो सबसे खराब जो नंबर आया है वो यहाँ पे है आपका UPL का, ठीक है, बहुत ही खराब नंबर देखने को मिला है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पे भारी तरह से गिरावट देखने को मिला है, और सर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस में हो चुका है, वो भी 100-200 करोड़ नहीं 1600 करोड़ का लॉस, जो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर भी UPL में देखने को मिला था। अब जब यहाँ पे हम लोग देखें ना तो 388, ठीक है, जो सेल्स था वो घट करके 322 करोड़ का नंबर देखने को मिला। उसके बाद देखोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिला है, ऑलमोस्ट आपको 25% से ज़्यादा का। तो ये यहाँ पर एक आपको जो एस्टिमेट था कि नंबर खराब आएगा, और सेम यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा क्या जानते हो, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है, जो एक सबसे अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीपक नाइट्राइट में हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन अल्काइल अमाइंस में ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। मतलब कि कंपनी का जो इन्वेंट्री जो कॉस्ट है उसमें कुछ खास यहाँ पे असर नहीं पड़ रहा है, जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज में से एक है। उसके बाद देखोगे कंपनी का बैलेंस शीट
तो यहाँ पे कर्ज तो आपको बहुत ही कम है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही देख लिया है। और देखोगे यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार गेन करते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट। और उसके बाद वो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन करते हुए ही दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ में से एक है। उसके बाद देखो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई प्रमोटर के पास 71% से ज़्यादा का स्टेक है। और यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो क्या यहाँ पे FIS स्टेक को बाई कर रही है, लगातार बाई करते हुए ही दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, ठीक है, लगातार यह बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रेशर जो बना हुआ है वो यहाँ पर पब्लिक में, क्योंकि 24% से ज़्यादा का स्टेक यहाँ पर देखने को मिलता है, जो लोग यहाँ पे डरते हैं। तो ठीक है, कोई स्टेक में कोई यहाँ पे खराबी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टेक जो है देखने को मिला है, क्योंकि भाई प्रमोटर के पास एक अच्छा खासा स्टेक को यहाँ पे पकड़ के रखी हुई है। और यहाँ पर एक भी प्लेज परसेंटेज भी नहीं है, मतलब एक भी गिरी हुई शेयर भी देखने को नहीं मिलता है। इसका ये मतलब है कि पूरा फुल जो यहाँ पे ऑनरशिप कंपनी के पास ही है। तो भाई फंडामेंटल में कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल देखें ना, तो ये अपने सपोर्ट में आ चुका है। और ये सपोर्ट मैंने आज से ड्रॉ नहीं किया है, मैंने कुछ महीने पहले से ही, मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले के वीडियो में मैंने ये जो सपोर्ट जो आपको ड्रॉ किया था आपके साथ, वो सेम सपोर्ट में ही ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर से अब ये अपने सपोर्ट में आ चुका है। क्या करें, देखो एक तो यहाँ पे रूल होता है, जब कोई एक लाइन में, ठीक है, स्टॉक बार बार इसे आपको हिट करता है, तो आप जानते हो कि जब कोई एक चीज़ में जब कोई बार बार आपको हिट करेगा तो ये कमज़ोर हो जाता है ना। तो सेम ये भी सपोर्ट कमज़ोर हो जाएगा यदि यहाँ पर आपको फिर से ये ब्रेक करते हुए दिखाई दे जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि फ्रेश एंट्री करना है, हम लोग यहाँ बाई करेंगे 2275 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 2275 का एक छोटा मोटा यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल है। यदि ये ब्रेक करता है तो फिर एक स्टॉक में मोमेंटम दिखने को मिलेगा। बाकी यदि फिर से ये 2152 के नीचे जाता है तो फिर एक बड़ा जो है बेयरिश कैंडल भी दिखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा सा वेट करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे यही बोलूँगा, कंपनी ने रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा ही शेयर किया, जिसके कारण अभी भी ये यहाँ पे करेक्ट होते हुए ही दिखाई दिया। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आराम से होल्ड करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे एवरेज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे खराब है, तो पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी में पूरा ट्रस्ट कर सकते हो फंडामेंटल वाइज से, और थोड़ा सा एवरेज भी करते रहो, ठीक है। एवरेज नहीं करोगे तो जो चीज़ आपका पैसा 1 साल में निकल सकता है, वो पैसा आपका 2 साल 3 साल भी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात को सही से समझना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।